हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस यूपी। आईआईटी क्लासेस यूपी में एक बार फिर मैं मनीष कुमार एमके सर आपका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम 12वीं क्लास की फिजिक्स का पहला लेसन अध्ययन कर रहे हैं और हमने पहले लेसन के सभी डेरिवेशनों को और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने नोट्स को बनाया होगा, एक एक चीज को लिखा होगा, जिससे आपकी हर एक प्रॉब्लम को आसान होने में आपको सहायता मिलेगी। अब हम लोग इस पर कुछ नया आज टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है तो न्यूमेरिकल्स का है। अब बेटा सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि न्यूमेरिकल्स क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 12वीं क्लास में हर एक क्वेश्चन के साथ जब भी पेपर आता है तो हर एक क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल जुड़ा रहता है। तो यूँ समझ लीजिए कि 20 से 25 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कभी कभी तो अथवा में आ जाते हैं, सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, कि आपको चॉइस भी दी जाती है कि ये डेरिवेशन करना है तो ये डेरिवेशन करिए, न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल करिए। तो आप सभी को न्यूमेरिकल भी बड़े ध्यान से पढ़ना है, सीखना है और कोशिश करना है। यदि बेटा आप बायो वाले हैं या मैथ वाले हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप सभी को हर एक क्वेश्चन को लिखना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। आप सभी को मैं बता देता हूं एक बार फिर से कि फिजिक्स कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, बहुत गेन कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, बस आपको थोड़ा सा जो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, जो एक रूल बता रहा हूँ, यूँ समझिए एक रामबाण बता रहा हूँ, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान करना है। तो क्या है बेटा वो रामबाण, कि आपको प्रत्येक दिन, ध्यान से समझना बेटा, आप सभी को प्रत्येक दिन एक डेरिवेशन और 2 न्यूमेरिकल, मैंने क्या बताया, एक डेरिवेशन या 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रत्येक दिन लगाना। यानी प्रत्येक दिन आपको फिजिक्स को 20 से 30 मिनट का समय देना है बस। यदि आप 20 से 30 मिनट का समय देते हैं तो आप एक दिन पूरी की पूरी फिजिक्स को आराम से तैयार कर लेंगे। यूं कह दीजिए, आप यूं भी कह सकते हैं अपने मित्र से कि तेरा भाई या तेरी बहन अब तो न्यूटन बन गए हैं, फिजिक्स तो उन्होंने घोर के पी ली है। ऐसा सब आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रतिदिन 30 मिनट दें। अब हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले इसके फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं। देखो बेटा, फॉर्मूला हमें समझना बहुत आवश्यक है और न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कैसे मिलते हैं इसकी बात भी मैं आपको बता दूं। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए है तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। यदि आप सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं तो आधे से ज्यादा सवाल भाई सॉल्व हो जाता है। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सवाल नहीं पढ़ते हैं, जो वैल्यू थी लिखना चालू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता फिर वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो समझ जाइए, अगर आपने सवाल को पढ़ा है ध्यान से तो आधे से ज्यादा सवाल वहीं हार जाता है आपसे। और फिर आप उसको, उस सवाल के अंदर क्या क्या वैल्यू दी है वो आप लिखिए, किस किस का मान दिया है वो आप लिखिए। यदि सेंटीमीटर में तो बदलिए, यानी सभी वैल्यू को आपको बदलना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको सभी वैल्यू को, जितने भी न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे और आप आगे भविष्य में लगाएंगे, सभी के सभी न्यूमेरिकल एमकेएस पद्धति में लिखे जाते हैं, इसलिए आपको बदलने की आवश्यकता होगी। इसलिए सभी वैल्यू को आप बदलते हुए चलिए। कभी कोई वैल्यू अगर ना बदल रही हो तो वो हमेशा आंसर आपका सेंटीमीटर या किसी में आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में बात करते हैं। तो इससे जितने भी चैप्टर से जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं
सबसे पहले उनके पे हम लोग समझेंगे, फिर उनके बेस पर हम लोग सवाल करेंगे और फिर जाके हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो आपको हर सवाल को पढ़ना है, क्या क्या वैल्यू दी गई है वो लिखना है और कौन सा फॉर्मूला लगाया है वो लिखना है और उस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू रख देना है। आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन अंत में मात्रक लिखना जरूरी है। यदि आप यूनिट यानी कि मात्रक नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में ये कुछ फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर 7-8 फॉर्मूले हैं। उन 7-8 फॉर्मूलों को हमने कैसे अध्ययन करना है? पहले हमने Q बराबर Na स्कोप लगाया, फिर हमने अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होगा यानी अल्फा कण बाहर निकलेगा तो उस पदार्थ में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो अल्फा कण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। हमें पता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने 1.6 × 10⁻⁻19 लिखी है। जबकि ये हमारा F का फॉर्मूला है। F यानी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तब लगाएंगे जब हमें आवेश दिया होगा और कुछ दूरी पर रखे होंगे। तो ये कूलाम का नियम है। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है ये भी मैंने लिख दी है, और ε0 की वैल्यू कितनी होती है ये भी मैंने लिख दी है। यानी कि मैंने हर एक वैल्यू का आपको लिखा है। आपको याद भी करना है और आपके एग्जाम पेपर के पीछे भी लिखा होता है, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेना है, याद रखिएगा। अब हमारे पास k की वैल्यू k बराबर ε/ε0। ये वाला फॉर्मूला केवल एक ही सवाल में लगेगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और E बराबर F/Q0, ये वैद्युत क्षेत्र और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बिंदु आविष्कार हमने निकाले। हमें पता है वैद्युत द्विध्रुवांक क्या होता है, P बराबर 2Ql तो 2Ql, और बल युग्म आघूर्ण के लिए लास्ट फॉर्मूला है कि τ बराबर P sin थीटा। तो इस प्रकार से हमने 8 फॉर्मूले बना लिए। इन फॉर्मूलों का हम लोग प्रयोग करेंगे बस। अब बात आती है बच्चों को कि सबसे अच्छी किताब कौन सी है, किस किताब के अनुसार हमें सवाल है। तो बेटा फिजिक्स के लिए कुमार मित्तल की, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के रहे, कुमार मित्तल की सबसे अच्छी बुक है। आप उस किताब से अपने सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। तो ये जो किताब है इसमें भी आपको कुमार मित्तल की बुक्स के न्यूमेरिकल लगाए जाए। कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए देखिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको 6 या 7 क्वेश्चन में आधे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ताकि ये आपका होमवर्क भी रहेगा, आप इनकी कैलकुलेशन घर पे भी कर सकते हो और उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिए, जैसे पहले न्यूमेरिकल्स में हम बात करते हैं, हमने फॉर्मूला Q बराबर Na लगाया। n की वैल्यू हमारे पास 2 थी क्योंकि अल्फा कण रिड्यूस हो रहा था। पहला सवाल है ये कुमार मित्तल की किताब से, आप चाहें तो अपनी किताब में देख सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें Q की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से इसमें गुणा कर देंगे तो Q की वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार से हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। दूसरे में Q की वैल्यू 1 दी थी, n की वैल्यू निकालना है। Q बराबर n होता है तो n बराबर Q/E होगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू रखेंगे। मैं चाहूं तो वैल्यू रख के आपको हल कर सकता हूं, लेकिन बेटा इसमें मजा नहीं है। अगर मान चलिए मैंने सॉल्व कर दिया, फिर आप लोग कैसे सीखेंगे? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को सीखना है, जो बायो वाले बच्चे हैं बेटा आप लोग विशेष करके ध्यान दो। यदि आपको फिजिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना है तो आप अपने न्यूमेरिकल को लगाया करो, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी तो मैथ में कमजोर होती है, इसलिए आपको परेशानी आ जाएगी। तो इन सवालों को जरा ध्यान से लगाना बेटा। अब तीसरे नंबर का जो सवाल है इसमें Q की वैल्यू दी है, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला बदल दिया। अब चौथे के लिए हमें Q की वैल्यू निकालना है, फिर भी इसमें n की वैल्यू निकालना है, फिर वही फॉर्मूला लगाए। अब पांचवे में n की वैल्यू हमारे पास 1500 है, आवेश यानी Q की वैल्यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला। इन सभी फॉर्मूले के साथ याद रखना कि हमारा जब भी आंसर निकले तो मात्रक लिखना कंपलसरी, यूनिट लिखना कंपलसरी। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाए। अब इसी प्रकार से हमारा 7 नंबर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा होगा कि नाइट्रोजन N 7 और 14 के लिए आवेश का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने देख लिया
कि जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, उसमें इलेक्ट्रॉन से गुणा कराइए, आवेश का मान उसमें प्राप्त होगा। 7वां क्वेश्चन, n की वैल्यू 500 दी है, q की मान ज्ञात करना है, q बराबर n निकालेंगे, आवेश का मान। 8वां क्वेश्चन, सिग्मा अपॉन, यानी कि इसमें हमें दिया गया है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं बेटा निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी निरपेक्ष और निर्वात। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप, और हमें गिवन है, ये देखिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू हमारे पास है, और k से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आंसर। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा, इसलिए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, ये भी किताब का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92 238 परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, यानी कि ये जो हमारे पास एलिमेंट, एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक एलिमेंट दिया हुआ है एक, तो उसमें से कहा गया है कि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है। तो बताइए कि अब दो आवेश हैं जो इतनी मीटर दूरी पर रखे हैं, उन पर कितना बल प्राप्त होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन करते समय हमें क्या करना है कि इस जो हमारे पास एलिमेंट है उससे अल्फा कण को रिड्यूस कर देना है। अल्फा कण का रिड्यूस का मतलब है अल्फा कण को बाहर निकालना। जब बाहर निकालेंगे तो हमारा नया तत्व बचेगा थोरियम 90 234 प्लस हीलियम 2 और 4 प्लस हीलियम 2 और 4। तो अब कैसे बनेगा, Q1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 90 इलेक्ट्रॉन यानी 90 इलेक्ट्रॉन, Q2 की वैल्यू आप लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन का आप गुणा कर सकते हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको बल ज्ञात करना है, तो F बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है R की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10 की घात -15। कितनी है बेटा, 9 × 10 की घात 15। क्लियर। अब इस सब में अपन लोग वैल्यू रख लेंगे। इस पूरी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, बिल्कुल सही बताया, 9 × 10 की घात 9। 9 × 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू 90, इलेक्ट्रॉन का मान लिख देंगे, और Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का मान लिखेंगे, सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की मान होगा, लिखा जाएगा। R का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर बेटा 81 आ जाएगा, और 15 दूनी 30। कभी भी याद रखना कि घात का वर्ग नहीं होता, घात का गुणा होता है, इसलिए। अब सबसे पहले जब कठिन कैलकुलेशन हो जाए तो घातों को सॉल्व पहले करते हैं, पावर्स को सॉल्व पहले करते हैं। तो 19 और 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब 30 और 9 39 हो गया। 39 में से, क्योंकि बेटा ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 39 में से 38 जाएंगे, 1 बचेगी, याद रखिएगा। तब हमारे पास 9 एकम 9, 9 इनम 81, 9 एकम 9, 9 10 90, तो 10 बचा। तो यहाँ हमारे पास 10 बचेगा, और ये दोनों का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास बचा इसका गुणा आया 2.56 गुणे 2 गुणे 10, और यहाँ पर बचा हमारे पास 10। ठीक, क्योंकि हमारे पास 38 था बेटा, और 39 में से 38 जाएगा, 1 बचेगा, 1 पावर हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन सबका गुणा कर देना है, सबका गुणा आएगा 512, और मात्रक आएगा न्यूटन। इस प्रकार से ये हमने सवाल अपना कर लिया। बहुत आसान है। अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें गलती नजर है, या हमें आ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो आप इसको थोड़ा सा रुक के भी समझ सकते हैं, याद रखना। ठीक, कोई ज्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम लोग अपना अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल भी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने इन सवालों को आपके सामने करने के लिए निर्णय लिया था। सवाल क्या है कि दो धन आवेश 0.1 मीटर दूरी पर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हमने एक बॉर्डर बना दिया इस प्रकार का, ठीक है, ये बॉर्डर बना दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा इस सवाल के लिए कि हमारे पास दो धन आवेश हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो कितनी दूरी पर है, 0.1 मीटर दूरी। ठीक,
और कहा गया है पर जो बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का बल है। कितने न्यूटन का बल है? 18। अब क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों का योग, यदि दोनों आवेशों का योग जोड़ दिया जाए तो Q1 और Q2 को जोड़ दो तो 9 माइक्रो कूलम होता है। हमसे पूछा क्या गया है कि Q1 और Q2 का मान ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया है, ठीक। और R की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 0.1। क्लियर है? R की वैल्यू कितनी दी गई? 0.1। अब हमारे पास हमें ये देखना है कि हम अलग अलग आवेश कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला है। तो जब हमारे पास बल दिया गया है तो बल का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो F बराबर हम लोग लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बल की वैल्यू 18 न्यूटन, 9 × 10 की घात 9। आवेश का मान Q1 Q2 नहीं दिया गया है, R की वैल्यू 0.1, वर्ग कर देंगे तो 0.01। ये अपन ने क्या किया, R का वर्ग कर दिया। इसलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 9 का इसमें भाग कर दिया, 2 बार जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दिया तो Q1 Q2 2 × 0.01 और भागे 10 की पावर 9। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 0 बढ़ेंगे। अब 9 और 2 11 हो गया तो Q1 Q2 की वैल्यू आएगी 2 × 10 की घात -11। ठीक, 2 × 10 की घात -11। अब क्या करेंगे बेटा कि अब हम लोग इसकी मान, हमने Q1 Q2 का मान निकाल लिया, हमने अपना अलग अलग आवेश निकालना है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं। अब ये सर्व समीकरण क्या होती है, ये अलजेब्रिक एक फंक्शन है, ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। एक फॉर्मूला, वो हम फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं सॉरी, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a। ठीक, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, ये सर्व समीकरण फॉर्मूला, यानी कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। अब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और माइक्रो को बदलेंगे तो 6 6 दूनी 12 माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, गुणे 2 × 10 की घात -11। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 × 10 की घात -12, 4 दूनी 8 × 10 की घात -11। एक बात याद रखना, एक जैसी पावर ही जुड़ती हैं और घटती हैं। तो यहाँ पर पावर हमें 12 बनाना है, और यहाँ पर क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर पहले से है। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं 10 से गुणा व भाग करने पर, 10 से गुणा भाग करने पर तो क्या होगा बेटा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 81 × 10 की घात -12 माइनस 80 × 80, क्यों 10 से गुणा हो गया, 10 से भाग 12, 11 और 1 12। तो क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब 81 में से 80 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 की घात -12। अब ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर। क्या लिखेंगे, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कर दिया तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 1 × 10 की घात -6, 1 × 10 की घात -6। और जो कि आपको पता है कि 1 को अपन लोग 10 की घात -6 को माइक्रो भी लिख सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम, और आपके पास ऊपर कितना था, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। अब आप क्या करिए, एक बार इसको जोड़ दीजिए तो Q1 Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल, 2Q1 बराबर 10 माइक्रो कूलम, यानी कि Q1 बराबर 10, 2 का भाग लगा देंगे, 10 में 2 का भाग लगा देंगे क्योंकि 2 नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम।
जब Q1 बराबर 5 है, यानी कि 2 की वैल्यू आप यूं समझ लिए कि आपको मम्मी और पापा ने मिलकर 9 रुपए दिए। अगर माँ ने 9 रुपए दिए तो पापा ने कितने दिए, तो घटा देंगे, 9 में से 5 को घटाइए, कितना बचेगा, 4 रुपए। तो आप समझ जाइए Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम। और इस प्रकार बेटा ये वाला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वाले न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्यूशन की और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस करिए। अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा दूर हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर अपन लोग उसके आगे बात करेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से बेटा आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपनी फाइल में रखना नहीं है, इन न्यूमेरिकल्स को बार बार लगाना है, और जब तक लगाना है जब तक ये आपको आना चाहिए। तो याद रखना, इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग कई बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए हैं, फिर हम अपने आने वाली वीडियो में, आने वाले दिनों में हम लोग एक नए न्यूमेरिकल्स के साथ उपस्थित होंगे, नई नई जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आपके एग्जाम में आए हैं, मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपको बार बार लगवाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप भी इसको बार बार लगाइए, कोशिश कीजिए। कल फिर मिलेंगे अपने नए न्यूमेरिकल्स के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी याद रखना कि आप सभी को एक काम करना है। क्या करना है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, और शेयर करके वहां तक पहुंचाइए जहां तक बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिनको ये पास सुविधाएं नहीं है तो वहां तक आपकी वीडियो जा सकते। तो शेयर कीजिए, बेल आइकन का आप प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।